नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और नई कहानी लाए हैं जिसमें विकराल महातांत्रिक महायुद्ध होता है अघोरी सिद्धेश्वर और लोना चमारी के बीच में। ये क्यों होता है कि राजा की हवस के कारण और तांत्रिक का वचन क्या है, पूरी कहानी वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, लोना चमारी के एक सामान्य लड़की से सिद्ध बनने की कथा जितनी रोचक है जो हमने पिछली वीडियो में बताई है, उससे भी अधिक रोचक है उनकी कामरूप देश के राजा सुहीम से टकराव की कहानी। सुहीम को लोना चमारी चाहिए थी, पर लोना का मन पुरुष भोग से ऊपर उठ चुका था। फिर होना क्या था, वासना जनित राज हट के टकराव में था साधना जनित तंत्र हट। राजा सुहीम ने कामरूप के सबसे बड़े और प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्धेश्वर अघोरी को लोना चमारी के विरुद्ध खड़ा कर दिया और फिर हुआ यह विध्वंसक तांत्रिक टकराव जिसकी गूंज सदियों बाद भी आज तक सुनी जा सकती है। तो आइए लोना चमारी और सिद्धेश्वर अघोरी की यह रोचक कहानी आरंभ करते हैं। लोना चमारी का जन्म अमृतसर के निकट चमरी नामक एक गांव में हुआ था, लेकिन वे तथाकथित रूप से छोटी कहे जाने वाली जाति में जन्म लेने के बाद भी अति सुंदर थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। कहते हैं कि बचपन से ही उनका विवाह हो गया था, परंतु उनके पति ने उन्हें उसी समय त्याग भी दिया था और लोना अपनी युवावस्था में आने से पहले अपने गांव में ही रहती थी। एक तो तथाकथित रूप से नीचे कहे जाने वाली जाति, ऊपर से गरीबी, और जिस पर इतनी अपूर्व सुंदरता, आप समझ सकते हैं कि लोना के लिए इसे सहन करना कितना मुश्किल होता होगा। गांव के लोगों की, बड़े लोगों की गंदी निगाहें हमेशा ही लोना की देह पर रहा करती थी और कहते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ था जिसके कारण वे अपने गाँव को छोड़कर दिल्ली चली गईं। उन्होंने अपने गांव में सुना रखा था कि दिल्ली में कुछ योगिनी या हैं जो योगिनीत्व प्राप्त कर चुकी हैं और उसके बल पर वह कुछ भी पा सकती हैं। लोगों को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेना था और उन्हें कोई अन्य रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो वह दिल्ली चली गई। परंतु योगिनियों ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया और कहा कि हम जहाँ से सीख कर आई हैं तुम वहाँ जाकर सीखो। फिर लोना कठिन यात्रा पर निकल गई। अपूर्व सुंदरता कि धनी लोना ने अमृतसर से निकलकर कामरूप देश यानी कि असम तक की यात्रा पूरी की। और उस जमाने में जबकि यातायात के साधन इतने सुदृढ़ नहीं थे और लोग इतनी सुंदर थी, इनके लिए यात्रा कितनी कठिन रही होगी आप समझ सकते हैं। असम में आने के बाद उन्होंने इस्माइल जोगी को अपना गुरु चुना और फिर उन्होंने तंत्र साधना प्रारंभ की। कहते हैं कि लोना की साधना इतनी उच्च कोटि की थी कि वह अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी आगे निकल गई। गुरु गुड़ रह गया, चिला छक्कर हो गया। लोना एक बड़ी प्रसिद्ध तांत्रिक बनी। उन्होंने न केवल अपना बदला पूरा किया, परंतु उनका हृदय बड़ा ही स्वच्छ था, निर्मल था, और वह अपने जीवन के संदर्भों को देखकर यह जान गई थी कि लोगों के जीवन में कितना संघर्ष है। परंतु जब लोना तो हो नहीं सकते थे, इसलिए लोना ने उन सब के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और वे अविवाहित रहकर, यानी कि अगर कोई विवाह ना करते हुए, अपना जीवन लोगों के सेवा में लगाने लगी। और साधना के बाद उनकी शक्ति तो बढ़ी ही, साथ ही साथ उनकी सुंदरता में भी बहुत वृद्धि हो गई। पहले वे केवल लौकिक सुंदरता के कारण सुंदर दिखाई देती थी, अब उनमें अलौकिक सुंदरता का भी अंश सहज ही उनके चेहरे पर एक आकर्षण विद्यमान रहता, जो भी उन्हें देखता वह उनकी तरफ खिंचा चला जाता था। इसी तरह तो उनकी सुंदरता और अपनी तंत्र विद्या के कारण दूर दूर तक चर्चित होने लगी थी। उस समय असम के एक राजा राज्य किया करते थे जिनका नाम था सुहीम। सुहीम बड़े अच्छे राजा थे और उनके राज्य करते हुए कामरूप देश की ख्याति भी आगे बढ़ रही थी। उन्होंने हर जगह से कामरूप देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। वहाँ पर नहरें बनवाई, लोगों का जीवन सुचारू रूप से चले इसके लिए प्रयास किया। कहा जाता है कि सुहीम के दरबार में किसी को भी न्याय से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता था। परंतु एक बार ऐसी घटना घटी जिससे कि इस कहानी के बीच
पड़ने लगे प्रारंभ हुए। सुहीम के दरबार में एक विधवा ब्राह्मणी आई। उसने सुहीम से कहा कि उसके यहाँ पर साहूकार उसके प्रति गलत नज़र रखता है और वह ऐसे ऐसे संदेश देता है जिसका अर्थ बड़ा ही निश्चित होता है। वह हर समय मुझे छेड़ने का प्रयास करता है और जब भी मैं अकेली होती हूँ तो मुझ पर वह गंदी निगाह रखता है। राजा सुहीम ने अपने अधिकारियों से कहा कि विधवा ब्राह्मणी की बात की सच्चाई का पता लगाया जाए, परंतु साहूकार इतना संपन्न था कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था और इसलिए अधिकारियों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली कि विधवा ब्राह्मणी सच कह रही है या झूठ कह रही है। तब सुहीम ने कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बातों से सहानुभूति रखते हैं, परंतु साहूकार के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात पता नहीं चली जिससे कि आपकी बात सत्य साबित हो, तो इसलिए हम साहूकार पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। इस पर विधवा ब्राह्मणी ने कहा कि राजा सुहीम, तुमसे अच्छा तो लोना चमारी का न्याय है, वह तो बिना देखे बिना जाने ही सब कुछ जान जाती है। मैं तुम्हारे दरबार से निराश होकर लोना के दरबार में जाऊंगी। और कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद साहूकार का मलमूत्र बंद हो गया। वह विधवा ब्राह्मणी शायद लोना के पास गई और लोना ने अपनी तंत्र क्रिया के द्वारा उसका मलमूत्र बंद कर दिया। मलमूत्र के बंद हो जाने के बाद साहूकार ने अनेक वैद्य और जानकारों को अपने पास बुलवाया, परंतु किसी से भी उसका इलाज संपन्न नहीं हो सका। साहूकार ठीक नहीं हो सका। तब विधवा ब्राह्मणी ने कहा कि तुम तभी ठीक हो सकते हो जब तुम मुझसे क्षमा मांगोगे और साथ ही कभी भी मुझे या किसी और भी औरत को तंग ना करने की कसम खाओगे। साहूकार मरता क्या ना करता, उसने ऐसी ही कसम खाई और ब्राह्मणी से क्षमा मांगी, परंतु साहूकार के ठीक होते होते इस इलाके में यह बात फैल गई कि सुहीम के न्याय से भी ताकतवर लोना चमारी का न्याय है और यह बात अधिकारियों द्वारा होती हुई सुहीम राजा तक जा पहुंची। उस समय तक सुहीम लोना चमारी से अनभिज्ञ थे और वह जानने के लिए व्याकुल हो उठे कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि मुझसे भी अधिक चर्चित है। और इसलिए सुहीम ने अपने अधिकारियों से कहा कि आप लोग इस तांत्रिक लोना चमारी को मेरे पास लाओ। अधिकारी लोना चमारी के पास गए, परंतु आश्रम में जाते ही उन्हें पता चला कि लोना चमारी अपनी इच्छा से ही कहीं जाती है, किसी को बुलाने पर नहीं, बल्कि उनसे मिलना हो तो किसी को भी, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, उनके आश्रम में आना होगा और सामान्य वेशभूषा में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही उसे लोना से मिलना होगा। राजा सुहीम लोना से मिलने के लिए व्याकुल थे और वे लोना की शक्ति से पूरी तरह परिचित भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने लोना की बात मानने में भलाई समझी और अपने अधिकारियों के साथ सामान्य वेशभूषा में लोना के आश्रम पर जा पहुँचे। कामरूप कामाख्या मंदिर से थोड़ी दूर हटकर एक सुनसान में लोना का सिद्धाश्रम था। वहाँ पर जब सुहीम गए तो उन्होंने लोना से एकांत में मिलने की बात की और एकांत में जब सुहीम ने लोना को देखा तो उनके चेहरे के आकर्षण में बंधे हुए सुहीम लोना के प्रेम में पागल हो गए। सुहीम पर लोना की सुंदरता का असर हो चुका था, परंतु पहली ही भेंट में सुहीम आखिर किस तरह अपने मन की बात लोना से कहते, इसलिए वह लोना से सामान्य बातचीत कर अपना परिचय देकर वापस लौट आए। परंतु महल में आने के बाद सुहीम के हृदय को जरा सा भी चैन नहीं पड़ता था। वह हमेशा ही लोना के चेहरे की कल्पना किया करते थे। उनके स्वप्न में भी लोना ही आती थी। लोना के चेहरे का आकर्षण सुहीम को अपने बस में कर रखा था और सुहीम अपने राज्य काज को भी छोड़कर केवल लोना के ही ध्यान में मगन रहा करते थे। तब कुछ हफ्तों के समय व्यतीत हो गया और सुहीम पर से लोना का जादू नहीं उतरा, तो सुहीम ने तय किया कि वे लोना से मिलेंगे, परंतु इस बार बात प्रेम की थी, बात छुपाने की थी। इसलिए अधिकारियों को बिना बताए वेश बदलकर एक रात सुहीम अपने महल से निकले और सुबह सुबह ही एक सामान्य व्यक्ति की तरह लोना के आश्रम पर जा पहुँचे। लोना आमजनों से आराम से मिलती थी, उसके लिए किसी भी तरह के तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस किसी भी व्यक्ति को आश्रम में जाकर यह कहना होता था कि उसे लोना से मिलना है। राजा सुहीम भी एक सामान्य व्यक्ति के वेश में थे। वे आश्रम में गए और सुबह सुबह ही कहा कि उन्हें लोना से मिलना है। उन्होंने अपनी सुबह की साधना पूरी की और फिर दिए गए समय पर वह सुहीम से मिली।
सुहीम को देखते ही लोना पहचान गई और कहा कि राजन, आप एक सामान्य मनुष्य के वेश में यहाँ क्यों आए हैं? आप तो देश के राजा हैं। तब सुहीम ने कहा कि मैं राजा होऊंगा, पर आपके लिए नहीं, आपके लिए तो मैं एक प्रेमी हूँ। मैं एक याचक हूँ और आपसे प्रेम की भीख मांगता हूँ। कृपया आप मुझे अपना प्रेम प्रदान करें। तब लोना ने कहा कि राजन, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ और आपकी इस भावना की भी कदर करती हूँ, परंतु मैंने प्रण लिया है कि मैं अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जीऊँगी और मैं अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दूँगी। अतः आप मुझे क्षमा करें। इस पर सुहीम ने कहा कि एक बार सोचकर देख लीजिए। लोना, आपको राजधानी का पद दिया जाएगा और यहाँ तक कि मेरी सारी शक्तियाँ आपकी होंगी। मैं आपके अधीन काम करूँगा। आप राजरानी रहेंगी तो अधिक लोगों की सेवा कर पाएंगी। एक तांत्रिक रहकर आप कितने लोगों का भला करेंगी? इस पर लोना ने कहा कि लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कोई भी सुख नहीं लूँगी। यदि मैं राजरानी बनी तो मुझे महल में रहना ही होगा और मुझे आपके साथ भोग भी करना पड़ेगा, साथ रंगारंग कार्यक्रम, चमत्कार भी करवाना पड़ेगा। तो यह सारे दैहिक सुख के अंतर्गत ही तो बातें हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरी साधना ऐसा करने से खंडित होगी और मैं अपने लक्ष्य के प्रति भी आदर्शवादी नहीं रह पाऊँगी। इसलिए हे राजन सुहीम, आप मुझे क्षमा करें। सुहीम ने बहुत प्रयास किया कि लोना उसके प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, पर लोना ने हर बार विनम्रतापूर्वक अस्वीकार ही कर दिया। सुहीम वहाँ से वापस आए और वापस आने के बाद उनका वियोग और भी प्रचंड हो गया। वह कहते हैं ना कि प्रेम और युद्ध में सब जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन वार एंड लव। यह कोई हिंदी कहावत नहीं है, बल्कि एक अंग्रेजी कहावत है। भारत से बाहर ही बन सकती थी, क्योंकि भारत में तो युद्ध हो या प्रेम हो, हर जगह नैतिकता को ही अहमियत दी जाती है। नैतिकता नहीं तो वह युद्ध भी अधर्म है और प्रेम भी अधर्म है। हालांकि फिर भी प्रेम और युद्ध में सब जायज़ होता है। यह कहावत कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में सत्य तो साबित होती ही है। राजा सुहीम को अब लोना नहीं मिली तो सुहीम ने सोचा कि इसे तंत्रबल से ही प्राप्त किया जाए, और उस समय सुहीम को याद आई अघोरी सिद्धेश्वर की। लोना से मिलने के लगभग 1.5 साल पूर्व सुहीम एक शिकार यात्रा पर निकले हुए थे। उनके साथ उनका अंगरक्षक दल भी था, परंतु शिकार की तलाश करते हुए सुहीम अपने अंगरक्षकों से अलग हो गए और वन में भटकते हुए एक नदी के किनारे बने हुए शमशान के नज़दीक पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक भयंकर शेर दिखाई दिया। शेर ने राजा पर आक्रमण करने के लिए अपना मन बना लिया था और इधर सुहीम भी शेर का शिकार करके अपनी बहादुरी को साबित करना चाहते थे। शाम का पल था, लगा था नदी कलकर स्वर से बहती जा रही थी और बंगाल के शमशान से कोई भी हलचल नहीं थी। ऐसे में वह शेर अपनी लाल लाल आँखों से सुहीम पर टूटने को तैयार था और इधर सुहीम भी शेर पर शिकार करके अपने आप को बहादुर सिद्ध करने के लिए बेताब थे। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना लेकर के शेर की तरफ छोड़ दिया, परंतु तीर निशाने पर नहीं बैठा। वह शेर के सीने में नहीं लगकर उसके पुट्टे में जा लगा और घायल हो गया। और कहते हैं कि एक शेर से घायल शेर कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। शेर ने राजा पर छलांग लगाई, राजा का घोड़ा मारा गया, राजा भी झाड़ियों में जाकर गिरा। अब उसके प्राण का अंत होना निश्चित ही हो गया था, क्योंकि शेर दूसरी छलांग लगाने के लिए तैयार था। परंतु तभी वहाँ पर उस शमशान में से एक अघोरी निकला। बड़ा ही विकराल शरीर था, उसका पूरे शरीर पर चिता की भस्म लपेटी हुई थी। उसकी आंखें लाल लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से लपटें निकल रही हों। उसके सर के बाल जटाओं से बंधे हुए थे, भी बिखरे बिखरे से थे। तो उस अघोरी ने बाहर निकलकर अपनी जटाओं में से एक बाल तोड़ा और फिर उसे हवा में फूंक दिया। शेर, जो कि राजा पर आक्रमण को तैयार था, उस बाल के हवा में फूंकते ही अचानक से धरती पर गिरकर तड़पने लगा और राजा के देखते देखते उस शेर के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा दहशत से भरा हुआ था, उसकी मौत अभी होने वाली थी, परंतु अघोरी के पराक्रम को देखकर राजा की जान में जान आई। राजा सुहीम उठकर खड़े हुए और अघोरी के पास गए, उनका परिचय जानना चाहा। तब अघोरी ने अपना परिचय सिद्धेश्वर अघोरी नाम से दिया और कहा कि वह अघोर विद्या का महारथी है। इधर उस सुनसान में कोई आता नहीं है, इसलिए उसे इसकी खबर नहीं थी कि राजा यहाँ पर होगा। परंतु जब उसे पता चला कि वह राजा है तो अघोरी ने बड़ी विनम्रता से उनसे बात की और कहा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे संदेश दीजिएगा।
इस समय सुहीम को उस सिद्धेश्वर अघोरी से अधिक कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं लग रहा था। राजा ने अपने संदेशवाहक को भेजकर सिद्ध अघोरी को बुलवाया। अघोरी ने राजा की सारी बातें सुनी। अघोरी भी लोना चमारी की वास्तविक शक्ति से परिचित नहीं था, क्योंकि अघोरी एकांत में तप करता था और लोना अभी कुछ ही समय से क्षेत्र में प्रचलित हो रही थी। अघोरी को लगा कि यह कोई साधारण सी साधिका होगी जिसके रूप पर राजा मरमिटा है। हो सकता है कि उस साधिका ने अपने रूप को साधना से ही प्राप्त किया हो। इसलिए अघोरी ने लोना के शक्तियों का वास्तविक परिचय जाने बिना ही उस पर एक वशीकरण का प्रयोग किया। परंतु लोना तो महान तांत्रिक थी, उस पर किसी साधारण वशीकरण का क्या प्रभाव पड़ता। उल्टे वह शक्ति तोड़कर सिद्धेश्वर से आ टकराई। हालांकि सिद्धेश्वर को भी उससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, परंतु सिद्धेश्वर लोना की कुछ कुछ शक्तियों से वाकिफ हो गया। वह जान गया कि अभी जिससे टकराव है वह कोई बड़ा नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि कुछ तो उसके पहुँच है। फिर भी सिद्धेश्वर को लग रहा था कि उससे बड़ा तांत्रिक, उससे बड़ा जानकार कोई हो नहीं सकता। इसलिए उसने राजा सुहीम से 7 दिनों का समय मांगा और कहा कि मैं अपनी सिद्ध जगह पर जाकर ही उस पर कोई भी प्रयोग कर पाऊंगा, क्योंकि वह इतनी कम शक्तिशाली नहीं है कि मैं किसी साधारण प्रयोग से उसे वश में कर सकूं। सुहीम को यह 7 दिन भी बहुत अधिक मालूम हो रहे थे, परंतु वे कर भी कह सकते थे। अंततः उन्होंने अघोरी को 7 दिनों का समय दिया और सिद्धेश्वर अपने उसी शमशान वाले सिद्ध आश्रम पर लौट आया जहाँ पर उसने राजा के पहले मुलाकात की थी। अघोरी ने अपने सिद्धाश्रम पर जाकर एक यक्षिणी का आह्वान किया। अपनी सिद्धियों में से उसने धूमा यक्षिणी का आह्वान किया था। आह्वान करते ही एक कामुक यक्षण अघोरी के सम्मुख खड़ी हो गई। अघोरी ने कहा कि धूमा, तुम्हें लोना को वश में करना होगा। तुम लोना के आश्रम पर जाओ, उसे वश में करो। राजा ने वशीकरण प्रयोग करते समय ही लोना का एक पुराना कपड़ा उस अघोरी को दिया था, क्योंकि राजा उस आश्रम में से एक पुराना कपड़ा लेकर आ चुका था। अघोरी ने उस कपड़े को संरक्षणी को दिया और कहा कि तुम बस कपड़े को सूंघ लो और उसका पता लगाओ कि तुम लोना के आश्रम में जाकर उसे राजा के लिए तैयार करो, उस पर मंत्र का प्रयोग करो। यक्षिणी अघोरी की बात को मान करके लोना के आश्रम की तरफ चली गई। यक्षिणी के लिए लोना का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके पास लोना के वस्त्र का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। यक्षिणी लोना के आश्रम के नज़दीक गई और वहां जाकर उसने अपना विष भूषा एक एक बुढ़िया का बना लिया और फिर आश्रम के भीतर प्रवेश कर गई। लेकिन इस आश्रम को लोना ने ऊपर योनि रक्षा कवच की तांत्रिक घेराबंदी में बांध रखा था, यानी कि उस आश्रम की सीमा में यदि कोई ऊपर योनि चीज़ आ जाएगी तो लोना को पता चल जाएगी। इसलिए वैसे ही यक्षिणी ने बदले हुए वेश में ही सही उस आश्रम में प्रवेश किया तो लोना को इसका पता चला गया। लोना ने अपनी एक प्रति छाया उत्पन्न की और उस छाया को ही लोना बनाकर अपनी जगह पर प्रतिष्ठित किया। फिर यक्षिणी ने आश्रम में एक वृद्धा के रूप में लोना से मिलने की इच्छा जताई तो आश्रम के लोगों ने उसे लोना के पास पहुंचा दिया, परंतु वहां लोना नहीं, लोना की छाया थी। वृद्धा लोना से बात करने लगी और इधर लोना की छाया भी वृद्धा का सच जानना चाहती थी, इसलिए उसकी बातों में आने का नाटक करने लगी। वृद्धा ने कहा कि आश्रम से ज़रा बाहर चलो, थोड़ा हम दोनों टहलाएं, फिर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। छाया को कोई भय नहीं था। यह उस यक्षिणी के साथ आश्रम से बाहर निकल आई। रास्ते में यक्षिणी ने उस पर वशीकरण का प्रयोग करना चाहा, तमाम तरह के गुप्त प्रयोग किए, परंतु छाया उससे अनभिज्ञ नहीं बनी रही और यह छाया भी इसलिए उस पर कोई प्रभाव भी नहीं कर पाई। यक्षण समझ गई कि यह कोई तांत्रिक है पहुंची हुई। वो कोई पहुंची हुई तांत्रिक है। तांत्रिक, इसने अपने शरीर को रक्षा कवच से बांध रखा है, इसलिए इस पर प्रभाव नहीं हो रहा है। इसलिए यक्षिणी ने बातों से ही लोना के मन में राजा के प्रति प्रेम जगाने का कार्य आरंभ किया। वो उसे तमाम तरह के प्रलोभन देने लगी, परंतु लोना की छाया लोना बनी हुई थी। उसने कहा कि मुझे किसी भी प्रलोभन में फंसाया नहीं जा सकता, मैं राजा से विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो अंतिम में यक्षिणी ने देखा कि ये किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, तो यक्षिणी अपने विकराल रूप में आई और फिर एक भयानक तांत्रिक प्रयोग कर छाया पर किया। उस तांत्रिक प्रयोग के होते ही छाया वहाँ से गायब हो गई।
और जब यक्षिणी को पता चल गया कि वह छाया थी, वह वास्तविक लोना नहीं थी, यक्षिणी क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने विकराल रूप में ही लोना के आश्रम की तरफ दौड़ी, परंतु आश्रम से बाहर उसकी प्रतीक्षा लोना का एक शिष्य बटुक कर रहा था। बटुका ने लोना से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लोना के 2 शिष्य प्रमुख थे, एक बटुका और एक नरमे। दोनों में से बटुका सामने आया और उस यक्षिणी से तांत्रिक युद्ध करने लगा। बटुक काल ने देखते ही देखते यक्षिणी को पराजित कर दिया और यक्षिणी अशक्त होकर वहाँ से गायब हो गई। इधर यक्षिणी के अशक्त होते ही सिद्धेश्वर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक और पतरा चलने की सोची। उसने नागराज कालके को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और लोना को अपने विशेष तरह अशक्त कर दो कि उसको किसी भी तरह से होश में नहीं लाया जा सके, और फिर मैं उसे राजा के पास लेकर चला जाऊंगा। सबराज काल के सिद्धेश्वर के तंत्र से बंधा हुआ था। वह लोना के आश्रम में जा पहुंचा। इधर लोना ने भी अपनी सुरक्षा दोगुनी कर दी थी। उसे पहले से ही पता था कि मुझे पर हमले होंगे, इसलिए उसने अपनी शक्तियों को अपने द्वार पर पहरे पर लगा दिया था। नागराज काल के एक छोटे से सर्प का वेश धारण करके आश्रम में घुसा और बचते बचाते लोना के द्वार पर जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही भी लोना के द्वार में अंदर प्रवेश करने वाला था तो वहां पर उसने देखा कि एक मयूर खड़ा है। मयूर सर्प का दुश्मन होता है और वह लोना की शक्तियाँ थी जो मयूर के रूप में खड़ी थी। मयूर को देखकर वह सर्प डरने लगा और फिर नागराज कालके ने अपना रूप एक भयंकर विशाल नाग का बना लिया। अब वह उस मयूर से बड़ा हो गया था, परंतु सर्पराज काल के देखते देखते वह मयूर भी एक भयंकर करुण पक्षी में बदल गया। फिर उन दोनों में युद्ध होने लगा। लोना के शक्तियों के सामने सर्पराज काल के कुछ नहीं कर पाया। वह थोड़ी देर लड़ने के बाद वहाँ से भाग निकल भागते हुए सिद्धेश्वर के आश्रम में गया और कहा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, आपकी कोई छोटी मोटी शक्ति वहाँ पर जाकर काम नहीं कर सकती, आपको स्वयं ही वहाँ पर जाना होगा। और इतना कहकर सर्पराज कालके वहाँ से अदृश्य हो गया। सर्पराज कालके के अदृश्य होते ही सिद्धेश्वर अघोरी का क्रोध अपने चरम पर पहुँच गया। उसका अहंकार आहत हो गया था। वह अब सुहिम को भूल गया था। उसने लोना को वश में नहीं करना था, बल्कि अब वह लोना को मार डालना चाहता था। वह सोच रहा था कि आखिर उसने बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है जो उसकी शक्तियों को इस तरह से निरादर करके लौटा दे। अब इस लोना से दो हाथ करने को तैयार था। वह लोना को मारने का प्रण कर लेकर उसके आश्रम की तरफ चला। सिद्धेश्वर गौरी लोना के आश्रम के सामने पहुंचा। उस समय रात अपने चरम पर थी, यानी कि अर्धरात्रि व्यतीत हुए कुछ ही पल हुआ था। अघोरी ने उस आश्रम में जाकर वहाँ पर आवाज़ लगाई। तांत्रिक और सिद्ध रात में सोते नहीं, वे तो रात में ही अपनी सिद्धियाँ प्रखर करते हैं। सिद्धेश्वर अघोरी एक महान तांत्रिक था और वह छुपकर वार नहीं करता चाहता था, इसलिए आश्रम के बाहर जाकर उसने आवाज़ लगाई। उसी समय बटुक काल और नरमे बाहर आए और कहा कि कहिए श्रीमान, आप क्या चाहते हैं। परंतु अघोरी उस समय किसी भी तरह से शिष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तत्काल ही नरमे और बटुका पर एक तांत्रिक प्रयोग किया। हालांकि बटुका और नरफे उसमें असफल कर दिया। यह देखकर अघोरी क्रोध वह बढ़ गया और उसने भयंकर तांत्रिक प्रयोग करके प्रारंभ कर दिया। बटुका नरमे शिष्य थे तो अभी सिद्धेश्वर के बराबर के तांत्रिक नहीं हुए थे, इसलिए अघोरी के अग्निजाल में बटुका और नरमे जल गए और वे अशक्त होकर एक किनारे पड़ गए। तब लोना ने जान लिया कि यह अघोरी पहुंचा हुआ है, इससे टकराएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए लोना स्वयं ही बाहर आई और उन्होंने अघोरी को समझाने का प्रयत्न किया। कहा कि हमारी तंत्र शक्तियाँ दूसरे से युद्ध करके समाप्त करने के लिए नहीं हैं। आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं, आप इन तंत्र शक्तियों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए कीजिए। परंतु अघोरी किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि यदि तुम मुझसे हार मान रही हो तो राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। लोना ने फिर भी बहुत समझाने का प्रयास किया, पर अंततः जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं रह गया तो अघोरी से तांत्रिक युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में लगभग 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे पर कठिन तंत्र प्रयोग कर रहे थे, परंतु किसी का भी पलड़ा भारी नहीं हो रहा था। अतः लोना ने अपने गुरु इस्माइल योगी द्वारा दिया गया एक भयंकर तंत्र प्रयोग उसकी तरफ किया, यानी कि अघोरी की तरफ चला दिया था। उस तंत्र प्रयोग को देखकर अघोरी ने भी अपने गुरु बाबा कीनाराम की तंत्र शक्ति का उपयोग किया। बाबा कीनाराम की शक्ति के आगे वह इस्माइल योगी की तंत्र शक्ति कहीं भी ठहर नहीं सकती थी। कीनाराम की शक्ति ने न केवल इस्माइल योगी की शक्ति का संहार किया, बल्कि वह शक्ति लोना को भी जलाने लगी थी। लोना सामने से देख रही थी कि इस शक्ति का यह प्रतिकार नहीं कर सकती, परंतु
हृदय निर्मल था। उसने तुरंत ही उस शक्ति के आगे हाथ जोड़ा और फिर उस शक्ति की प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। उसने तंत्र विज्ञान से जितनी भी प्रार्थनाएं जानी थी उनमें से सबसे अच्छी प्रार्थना उसने बाबा कीनाराम की शक्ति के आगे की और फिर किसके मन की निर्मलता और उसकी प्रार्थना से बाबा कीनाराम के हृदय को पिघला दिया और वह शक्ति लोना के सामने बंद पड़ गई। यह देखकर अघोरी को आश्चर्य हुआ, परंतु लोना भी अब जान चुकी थी अघोरी पहुंचा हुआ है, इसलिए उसने अघोरी को फिर कहा कि ठहर जाइए, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मुझसे विवाह करने को ना कहें। मैं आपसे अपनी हार भी स्वीकार कर लूँगी, क्योंकि एक हार स्वीकार कर लेने से यदि आपका हम संतुष्ट होता है तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। पर सिद्धेश्वर अघोरी नहीं मान रहा था। उसने कहा कि तुम्हें राजा से विवाह करना ही होगा। लोना के पास कोई चारा नहीं था युद्ध करने के सिवा, और इधर सिद्धेश्वर अघोरी ने भी देखा कि तंत्र प्रयोग से वह किसी भी तरह से लोना से जीत नहीं सकता, तो उसने एक वर्जित क्रूर मारण का प्रयोग किया। वह मारण अत्यंत ही भयंकर था और उसका प्रयोग समानते वर्जित था। ऐसी किसी ही दशा में उसका प्रयोग हो सकता था जबकि बहुत बड़े लोगों की भलाई छुपी हो उसके अंदर, परंतु यहाँ तो व्यक्तिगत युद्ध था। ऐसे में उसे वर्जित प्रयोग के बारे में करने में अघोरी सिद्धेश्वर की शक्तियाँ कम पड़ गई होगी और लोना को एक मौका मिला कि वह माँ कामाख्या के शक्ति का प्रयोग उस विद्वेश्वर पर कर सके। लोना ने माँ कामाख्या का स्मरण किया और फिर अशक्त करने वाले एक भयंकर तंत्र का प्रयोग उस अघोरी पर कर दिया। उस तंत्र के प्रयोग से अघोरी ही ज्ञानेंद्रिय निश्चल हो गई। वह गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी हो गया, यानी कि उसकी आंखें, उसके कान, उसकी नाक और उसकी जीभ आदि भी काम करना बंद कर चुकी थी। उसके सूर्य की त्वचा में कोढ़ उत्पन्न हो गया था और अंततः अब वह किसी भी तरह के प्रयोग करने के लिए काबिल नहीं रह गया था। इस प्रकार वह अघोरी वहाँ से हार करके वहाँ पर अशक्त होकर गिर जाने की विवश हुआ। फिर लोना ने उसे अपने आश्रम में लाकर उसका राज प्रारंभ किया और उसके बाद लोना ने सोचा कि वह राजा को बिना कोई सबक सिखाए रह नहीं सकती। युद्ध करते करते रात्रि अपने अवसान को आ चुकी थी, लगभग सुबह का समय होने वाला ही था। सुहीम अपने महल में सुख की निद्रा में सोया हुआ था, तभी लोना ने स्वप्न में दर्शन दिया। लोना का रूप सुंदर तो था, परंतु इस बार उसके चेहरे पर आकर्षण नहीं बल्कि भय के भाव विद्यमान थे, यानी कि लोना को देखकर भय महसूस होता था, आकर्षण नहीं। सुहीम सोए हुए ही डर रहे थे। फिर लोना ने कहा कि मैं आपको क्षमा कर दूंगी, परंतु यदि तभी जब आप हृदय से क्षमा मांगेंगे और आप किसी भी तरह से अब मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे, और यह कोई स्वप्न नहीं है बल्कि सत्य है। मैं जानबूझकर आपके स्वप्न आई हूँ और इसे सिद्ध करने के लिए मैं आपके महल के दक्षिणी हिस्से की दीवार बर्बाद कर रही हूँ। तभी राजा सुहीम की नींद खुली और नींद खुलते ही उसने अपने महल के दक्षिणी हिस्से में एक भयानक गड़गड़ाहट सुनी। तुरंत ही वह बाहर निकला, उसके साथ ही सारे सैनिक, रानियाँ, महल के अंगरक्षक आदि निकलने लगे। सबने देखा कि महल का दक्षिणी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है। हालांकि किसी के मरने की बात उसमें नहीं आई थी, यानी कि कोई उसके गिरने से दबा नहीं था। सुहीम जान गए कि यह सपना वास्तविक था और लोग ना बहुत शक्तिशाली हैं। सुहीम एक अच्छे राजस थे, तो उन्होंने तय किया कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए, अपने प्राणों की भलाई के लिए वे लोना से क्षमा मांगेंगे। और फिर वे लोना के आश्रम पर गए। जाकर उन्होंने लोना से क्षमा मांगी और कहा कि मैं प्रेम तो आपसे करता हूँ, पर आप पर अब कोई दबाव नहीं दूंगा। और लोना ने भी दयालुता दिखाते हुए उनको क्षमा कर दिया। और मित्रों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसे लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय तारा।